प्रणाम आसन की स्थिति में आएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। मुट्ठियां बंद करके शरीर का शिथिलीकरण व्यायाम करेंगे। आज जो अभ्यास हमारा चल रहा है ये नेत्र रोग में जो परेशान है, नेत्र रोग से दृष्टि दोष यदि रहता है उसके लिए अभ्यास चल रहा है। सेकंड हमारा सेशन है। एक कक्षा हमारी पहले हो चुकी है, उसका भी ध्यान रखना। आज कुछ नया सीखेंगे। इसमें शिथिलीकरण व्यायाम प्रॉपर करना है। इसमें कोई चिंता नहीं है। आपका उम्र यदि छोटा है और चश्मा लग गया, यानी 40 वर्ष से पहले यदि आपको चश्मा लग गया है किसी कारण से, तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। हालांकि बाद में भी ठीक हो जाता है और जीवन शैली को कुछ बदलाव देखकर, कुछ आहार को अच्छा शुद्ध करके हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई बीपी का, किसी को शुगर है, किसी का कुछ ऐसा समस्या नहीं होता। बाल्यावस्था में जिन बच्चों को या आंखों के चश्मे लगा हुआ है, यह अभ्यास उनके लिए है। अब यहीं से हाथों को आगे से गोल गोल हाथों को घुमाओ। इस प्रकार से गोल गोल घुमाएं। श्वास सामान्य रखें। हाथ पूरे घूमने चाहिए, कोहनियों को मोड़ना नहीं है जरा भी। हाथ सीधे सीधे जाएं, कोहनियां नहीं मोड़ें। कोहनियां मुड़ने मत दो, जरा भी मुड़ने मत दो। पूरा रोटेशन दीजिए। फिर बदल के हाथ सीधे करना, मुट्ठी खोलना, मुट्ठी बंद करके हाथों को पीछे करना। ये सब वार्म अप शिथिलीकरण का अभ्यास है। फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोटी मुट्ठी बंद करके साइड में। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। अब यहीं पर पाँव में अंतर ले लीजिए। सर्वप्रथम मुख धोती क्रिया। श्वास छोड़ते हुए मुख से हवा फेंकना बाहर की तरफ। फूंक मारना है जोर से 3 बार। श्वास भरते नाक से आना सीधा, मुख से हवा देना। विश्राम दे दें। पाँव मिला लेंगे। ग्रीवा शक्ति विकास के अभ्यास करें। हाथों को सीधा रख दें। गर्दन से जुड़े अभ्यास सभी जरूरी करना है, इनको छोड़ना नहीं। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर गया, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। 5 से 7 बार इस अभ्यास को दोहराएं, जिससे हमारा दृष्टि मजबूत हो, अच्छा हो। यदि हमारी आंखें काम कम करती हैं तो हम कुछ भी लर्निंग काम करते हैं, कुछ भी सीखने का अभ्यास जो होता है वो स्लो हो जाता है। क्योंकि आप देखकर हम ज़्यादा सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं,
देखकर ज़्यादा याद रहता है। जब पिक्चर कोई देखते हुए हम पढ़ते हैं तो हमें पिक्चर दिमाग में ज़्यादा याद लंबे समय तक रह पाता है। दाएं और बाएं देखिए, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे। इस प्रकार से दोनों तरफ आप देखें। श्वास पर ध्यान देंगे। श्वास लेते हुए गए, छोड़ते हुए बीच में आना, फिर भरते हुए जाना, छोड़ते हुए बीच में आना। इस प्रकार से दोनों तरफ अभ्यास किया। फिर दाएं साइड में गर्दन को लमका दीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन दूसरी तरफ। इस प्रकार से दोनों तरफ ये अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास दोहराएं। फिर बदल करके साइड में रोटेशन देना। धीरे 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 ग्रीवा चक्र जिसे हम कहते हैं, गर्दन को गोल गोल घुमाएं। जैसे गर्दन आगे की ओर घुमाव दे, श्वास छोड़ना, गर्दन पीछे जाए, श्वास को भरना। पूरा ध्यान यहां पर गर्दन पर बनाकर रखें। यह अभ्यास दिन में 2 बार कर सकते हैं भोजन से पूर्व। ऐसा करने से गर्दन की मांसपेशियां, ग्रीवा की मांसपेशियां लचीली बनती है, उनमें रक्त का संचार ठीक होने लगता है, उनमें जो अकड़न है, जकड़न समाप्त हो जाती है और कंधे शिथिल रहते हैं, तनाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये कसाव जो होता है गर्दन का, ये भी दृष्टि दोष में बाधा देता है। इसलिए गर्दन का बहुत अच्छे से रोटेशन आपको नींद और आपका सिर दर्द से बचाव करता है, कंधों के दर्द से बचाव करता है ये अभ्यास। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे देना। अब यहीं से आप क्या करना, खड़े खड़े पहले पाँव में अंतर लीजिए। अंतर लेने के बाद कमर सीधी है, हाथ साइड में करिए, खूब अच्छे से ट्विस्ट करें, दाएं और बाएं। इस प्रकार से आप अपने को घुमाएं, दाएं बाएं। पूरा अच्छे से रोटेशन दीजिए। पूर्ण श्रद्धा से अभ्यास करें। मानो कोई आपको देख के अभ्यास कर रहा है और आप उसे सिखा रहे हैं। इस भावना से अभ्यास सीखें और सिखाने की भावना रखें, तभी उसमें सुधार होगा। और इसे एक जीवन का हिस्सा बनाना है, ताकि रोग शरीर में अभी पनपा है, पता चल गया कि दृष्टि दोष है या मुझे धुंधलापन लगता है, दूर का कम दिखता है या नजदीक का कम दिखता है, तो अभी से आप अलर्ट हो जाएंगे। जीवन अभी बहुत बड़ा है। दाएं और बाएं, नहीं तो धूप में जाने का चश्मा अलग होगा, नजदीक देखने का अलग, फिर दूर देखने का अलग। कितने प्रकार के चश्मे व्यक्ति उसकी एक सिरदर्दी लेके घूमते रहना। यदि आंखों में लेंस लगवा लेंगे, कहेंगे कि हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हम तो ऑपरेशन करवा के आंखों में लेंस लगवा लेंगे, तो उसके भी बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। यानी शरीर के साथ जब भी आप छेड़छाड़ करेंगे तो शरीर का एक तंत्र है, व्यवस्था है, उसमें आप बाधा डालते हैं, उसमें ठीक नहीं होता। इसलिए जैसा है उसे वैसा रहने देंगे और उसमें प्राकृतिक रूप से उसमें सुधार करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, तो शरीर आपका साथ देता है। इस बात को समझिए। हाँ, यदि शरीर में बहुत एक ऐसा अपरिहार्य कुछ कारण बन जाए, अब इसका तो ये उपचार करना ही होगा, तब विचार कर सकते हैं। कमर पर हाथ रख करके हल्का सा पीछे की ओर झुकाव देंगे। पीछे झुकने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ये बात ध्यान रखिए। आगे झुकना है पर देखना सामने है। फिर श्वास भर के ऊपर आना, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं, आंखें खोल के रखना है, घुटने सीधे रखना है, कमर से पीछे की ओर मुड़ाव देना है, झुकाव दे देंगे। इस प्रकार से यह अभ्यास 2 से 3 बार, 4 बार। ये बंद है गेट। इस प्रकार से अभ्यास करना है। अब क्या करेंगे, यहीं से
कमर पर हाथ रखिए, घुटने के लिए एक बार अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि अभी आप युवा हैं, ऐसा लगता है कि घुटने ठीक हैं, तो आप बैठक लगा सकते हैं। कम से कम अभी 5 से स्टार्ट करो। 1, ऊपर उठेंगे, 2 3 4 5। इस प्रकार से आपने उठक बैठक लगाना है। पाँव के पंजों पर एक बार इस तरह से करिए। सूर्य नमस्कार आपने सुना होगा। सूर्य नमस्कार करने से हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, जिसे हम सर्वांगीण अभ्यास बोलते हैं। यदि समय कम है, आसन करने के लिए समय नहीं, केवल आपने थोड़ा वार्म अप किया और सूर्य नमस्कार के 6 से 12 चक्कर कर लिए, तब भी आंखों का आपका अभ्यास हो जाएगा, दृष्टि दोष नहीं होगा। आंखों की रोशनी के लिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो आंखों की दृष्टि दोष में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमारी आंखों के जो तारे हैं, ये यदि जब इनसे संबंधित दोष आता है तो हमारे दाएं और बाएं आंखों की रोशनी कम ज्यादा होती है। तो सूर्य का ध्यान करना, सूर्य की उपासना करना आंखों की रोशनी बढ़ाने में बड़ा महत्व है इसका। सूर्य का ध्यान करें और मंत्र दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः। एकम, श्वास लेते हुए जाइए, 2 श्वास छोड़ते हुए आना, 3 दायां पैर पीछे लेकर जाएं, ऊपर देखें, 4 दोनों पैर मिलाएं, सामने देखें, 5 घुटना छाती फोरहेड को टच करें, 6 श्वास के साथ ऊपर गए, 7 8 9 10। ओम रवये नमः। एकम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम सूर्याय नमः। एक कहने पर श्वास के साथ हाथ ऊपर गया, 2 श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लेकर आए, 3 फिर श्वास भर लेंगे, ऊपर देखें, 4 श्वास छोड़ दें, 5 भरें, हल्का सा रोकें, 6 श्वास भरते ऊपर आए, 7 छोड़ दीजिए श्वास, 8 श्वास को भरिए, 9 श्वास छोड़ दीजिए, 10 श्वास भरते ऊपर आना। ओम भानवे नमः। एकम, हस्तोत्तानासनम, 2 पाद हस्तासनम की स्थिति है ये, 3 एक पाद प्रसारणासनम, 4 द्विपाद प्रसारणासनम, 5 साष्टांग नमनासनम, 7 ऊर्ध्वमुख श्वानासनम, 7 अधोमुख श्वानासनम, 8 पुनः एक पाद प्रसारणासनम, 9 पाद हस्तासनम, 10 प्रणामासन स्थिति। ओम खगाय नमः। एकम, 2 श्वास का और स्थितियों का, मुद्राओं का ध्यान रखिए, 3 4 5 6
सप्त, अष्ट, नव, 10। एक राउंड और करेंगे। ओम पूष्णे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। विश्राम दे देंगे। सूर्य नमस्कार को दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बना लीजिए और कुछ अभ्यास है जो आपकी दृष्टि को और गहन बनाते हैं, सूक्ष्म बनाते हैं। उसके लिए हमें संतुलनात्मक अभ्यास करना है। उसके लिए सर्वप्रथम जो अभ्यास है उसका नाम है वृक्षासन। इसे नियमित करिए, एकाग्रता भी बढ़ती है विद्यार्थियों के लिए। एक कहने पर एक पैर को उठाएं और उसे बिल्कुल दूसरे पांव के मूल में रख लें। कमर सीधी रखें, बैलेंस बनाएं। 2 कहने पर हाथ ऊपर, 3 हथेलियां आसमान की ओर, 4 होल्ड करें, स्थिर रखें, श्वास को सामान्य रखें, दृष्टि सामने, पेट अंदर, सीना बाहर, चेहरे पर मुस्कान। होल्ड करेंगे 30 सेकंड। दृष्टि एक जगह टिका के रखिए। इसे दूर दृष्टि, दोष दूर होता है, दूर देखिए, सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करें अपने आप को, सहज होने दीजिए। भावनात्मक और शारीरिक, ये मानसिक और शारीरिक दोनों शक्तियों को, एकाग्रता को आप बैलेंस कर रहे हैं। बहुत सुंदर। होल्ड करके रखना। विश्राम देंगे। दाएं, धीरे धीरे हाथ नीचे। हर एक स्थिति में श्वास का भी ध्यान देना होता है। बदल के दूसरे पांव से करेंगे। कमर सीधी रखें। 2 कहने पर श्वास लेना, श्वास छोड़ना और 4 कहने पर भरते हुए जाना। दोनों तरफ ये अभ्यास करना। सीना फुला के रखें, पेट अंदर, सीना बाहर। कोहनियां सीधी खींच के रखिए, बाजुएं कान के स्पर्श हो जाएंगी। होल्ड करें, स्थिर करें। इस तरह से आप कभी भी एक पांव पर खड़ेंगे तो आपका बैलेंस यदि बनता है तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित हैं। कोई भी व्यक्ति आपको कह करके इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आप अपने पर नियंत्रित बना के रख सकते हैं। विश्राम दे दें, अन्यथा आपका मन तुरंत भटक जाएगा, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। धीरे से बैठें। इसको थोड़ा नजदीक कर दीजिए। अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले गोरक्षासन का अभ्यास करें और अपने पैरों को दाएं बाएं इस तरह से करें। जब आप जितेंद्रिय होंगे, इंद्रियों पर आपका भी संयम रहेगा, तो दृष्टि दोष के अंदर एक कारण ये भी है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, यानी संयम नहीं रख पाते। वाणी का संयम, आंखों से देखने का संयम, सुनने का, बोलने का, हर एक इंद्रिय का संयम होता है। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, जब हम इन पर संयम करते हैं तब जाकर के शरीर में शक्ति वास करने लगती है। कमर के पीछे हाथ रखिए। इसलिए शरीर का मैंने पहले दिन बताया 70% जो हमारी एनर्जी खर्च होती है ऊर्जा का, वह आंखों से शक्ति का ह्रास होता है। इसलिए हम ज़्यादा देखते हैं, देखो टीवी देखते हैं, स्क्रीन पर बैठने का देखने का काम है। गर्दन सारा दिन जब आगे झुका लेते हैं तो उससे दृष्टि दोष होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दृष्टि दोष ठीक करने के लिए आपको दूर देखना होता है, गर्दन को पीछे ऊपर करना होता है, तो उससे दृष्टि दोष में आराम मिलता है, ठीक होने लगती है।
पर ये अभ्यास हम कम हो गया, हम दूर देखते नहीं, किसी को देखने का काम नहीं रहा, ज़्यादा नज़दीक देखने का काम बढ़ गया। दिन भर हम उसी में नज़दीक देखते हैं, तो दूरदृष्टि दोष मायोपिया जो है दूरदृष्टि दोष, फिर यानी नज़दीक देखना, ज़्यादा नज़दीक देखते हैं तो आपका लेंस की खर्चीला हो गया, तो नीचे का दोष बढ़ गया एक। जब हम ऊपर देखते हैं तो पीछे हमारी दृष्टि जहाँ से आ रही है उसको काफ़ी आराम मिलता है। तो ये जब भी आपको थोड़ा भी थकान होता है, गर्दन में दर्द है या सिर में दर्द है, कुछ भी जब लगता है, थकान लगती है, तो आप गर्दन को पीछे करके देखिए, काफ़ी आपको आराम मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? इनको दबाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल यानी मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आती है तो ब्रेन हेमरेज होने लगता है। स्ट्रोक जो आते हैं, थकान जो आलस से आता है, वो ऑक्सीजन की कमी से आता है। शरीर में हल्कापन यानी आपके अंदर खूब तरोताजगी है, ऑक्सीजन लेवल ठीक है। पाँव सीधे करेंगे, पद्मासन में बैठिए। पद्मासन में बैठने से एकाग्रता बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास साथ में चल रहे हैं ये, और साथ में आंखों की रोशनी भी बढ़े। कमर सीधी करना है, ज्ञान मुद्रा में बैठना है और 3 बार इसी स्थिति में ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरिए। पाँव को विश्राम दे देंगे। पाँव को विश्राम देके वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठने की आदत डालेंगे। खाने के बाद आप नियमित वज्रासन में बैठेंगे, जिससे पाचन अच्छा हो। बदहजमी होने से आंखों पर और चेहरे पर, पूरे संस्थान, पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए पाचन मजबूत होना चाहिए, ताकि हम जो भी कुछ भोजन करें, जो भी आहार लेते हैं, उसका सही से रस बने। पहला काम क्या है भोजन का? जाते ही पेट में उसका अच्छा पाचन यानी रस बनना चाहिए। रस कब बनेगा? जब आपकी जठर अग्नि प्रदीप्त होगी। खाना जैसे अपन डालते हैं, भोजन पकाते हैं, तो आपका सबसे पहले उस कढ़ाई में जो भी आप उसमें दोने में जो भोजन पकता है, उसमें पानी भी डालते हैं और कुछ भी सब्जी, हरी सब्जी काट के डालते हैं। तो जैसे ही अग्नि का उसका संपर्क बनता है तो वो उस खाने में सबसे पहले उसका सूप बन जाता है, जिसका आप रस पीते हैं। मैंने वेजिटेबल का, लौकी का, जैसे आप रस पीते हैं ना, टमाटर का, ऐसे सूप बना करके, वो रस जो है वो सबसे पहले बनता है। रस आपने पी लिया तो आहार जो हम करते हैं वो आपना, जिसका पाचन कमजोर होता है तो उसको क्या करना, रस का सेवन करता है, वो पका हुआ, ताकि उसको पेट को पचाना कम पड़ा। तो रस पिएगा तो उसको सीधा सीधा एक रस पहुंच गया पेट को। इसलिए भोजन जैसे हम करते हैं तो उसका रस काम करता है। जैसे कहा कि आपको गाजर का रस निकाल के पीना, गाजर का जूस निकालते हैं
तो आंखों के लिए अच्छा है। चुकंदर का रस निकाल के पीजिए, आंवले का रस निकाल के पीजिए। तो रस जो होता है वो आपके पाचन के लिए अच्छा हो गया, आंखों के लिए अच्छा हो गया। जैसे रस बना, रस बनने के बाद तुरंत आपका फिर रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, हड्डी बनेगा, मज्जा बनेगा, फिर अंतिम में जाके शक्ति बनती है। तो तभी बन पाता है जब सबसे पहले जो कारगर है वह आपका रस बनना। रस बनेगा, फिर आगे की प्रक्रिया अच्छी होगी, आगे की अच्छी होगी, फिर अगले उसके नेक्स्ट प्रक्रिया अच्छी होगी। तो सब के सब आगे से आगे जुड़ा रहता है। रस अच्छा नहीं है तो रक्त में भी अशुद्धता आ जाएगी, रक्त अशुद्ध होगा तो नेक्स्ट आगे वाले मांस में, मेद में, ऐसे आगे से आगे प्रक्रिया, धातु दोष जिसे हम कहते हैं, वो धातु दोष आने लगता है। इसलिए धातु हमारी शुद्ध रहे तो एक ही माध्यम है कि आप अपनी जठर अग्नि को प्रदीप्त रखें। अग्नि एक ऐसा माध्यम है जो धातु, जैसे आप भट्टी में लोहार को देखा, सुनार को देखा, वो कुंदन बनाता है, यानी उसके अंदर पहले सोने में जो मिलावट है उसको तपाता है, तपने से उसके अंदर जो अतिरिक्त कोई धातु है वो निकल जाती है और केवल मुख्य जो है सोना वो रह जाता है। ऐसे ही शरीर का भी एक तपन होता है, वो हम योग के माध्यम से, प्राणायाम से अपने शरीर के अंदर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और शरीर के उस अग्नि से जितने दोष होते हैं हमारे अंदर उनका क्षमन होता है, दमन हो जाता है। वो दब जाते नहीं, वो बिल्कुल क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब यहीं से आप ये वज्रासन को रूटीन में करना ही है और उसके बाद एक है आसन जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए पांव के ऊपर खड़ेंगे, क्योंकि कंधे इसमें पीछे की ओर खुलते हैं, गर्दन पीछे की ओर जाती है, तो हमारा पूरा का पूरा एक आंखों का जो दोष है वो इससे ठीक होता है। हाथों को ऐसे करना, 2 कहने पर, 3 कहने पर एक एक गोल गोल हाथ को घुमाया, यहाँ पर रखिए, 4 कहने पर इसको यहाँ लगाएं और गर्दन पीछे की ओर लमका देंगे, होल्ड करके रखें, रोक के रखें, श्वास सामान्य रखेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एक एक हाथ को उसी क्रम से वापस लेकर आना है और विश्राम दे देना है। यह अभ्यास आपको रूटीन से करना है। एक अभ्यास है जिसका नाम है मंडूक आसन। मंडूक आसन इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि पाचन में हमारा लीवर बड़ा महत्वपूर्ण अंग है शरीर के अंदर, और अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये पाया गया, ये केवल जयपुर के ऊपर सर्वे की बात कर रहा हूं, उसमें 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का लीवर फैटी आ रहा है, लीवर से संबंधित रोग आ रहा है। अभी छोटी खबर नहीं है, हर आप अपने आसपास में घर में यदि 6 लोग हैं तो 2 लोगों का लीवर काम ठीक नहीं कर रहा, हो सकता है 3 का खराब हो। ऐसे ही घूम रहे हैं वो, जब तक उनका पेट दर्द नहीं होगा तब तक उनको पता ही नहीं चलता लीवर में कुछ दोष आ चुका है क्या, क्योंकि पाचन का उनको मालूम ही नहीं चलता मेरा पाचन अच्छा हो रहा है क्या। उसके चेहरे पर चमक चली गई, खाने का कुछ असर नहीं लग रहा उसको, ऐसे खा रहा है वो। तो लीवर जब खराब हो गया तो आपको बुढ़ापा जल्दी आएगा, ये बात ध्यान रखिए। लीवर ही आपकी आयु को बढ़ाता है, कम करता है, यानी लीवर हमारे सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य का जब दोष आता है तो आयु कम ज्यादा होती है। सृष्टि के मूल में सूर्य जगत की आत्मा ऐसे नहीं कहा गया। आपके अंदर भी यदि कोई आत्मा का वास है तो आपका लीवर बिल्कुल शुद्ध होना बहुत जरूरी है, मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो अभी आप इसी स्थिति में मंडूक आसन करेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर करके ऐसे मुट्ठी बनाएं और नाभि पर ऐसे दाएं बाएं करके अंगूठे की वाला भाग जो है वो नाभि की तरफ रख देंगे। इस तरह से आप टिकाएंगे। श्वास छोड़ना है, पेट अंदर पिचकाना है, सामने देखना है, गर्दन नीचे नहीं करना और श्वास छोड़ के रखना है। केवल सामने देखिए, गर्दन को ढीला नहीं छोड़ना, सामने गर्दन उठा करके सामने की ओर देखिए। जब लगे कि मुझे श्वास लेना है, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे।
फिर श्वास छोड़ेंगे। एक बार और दोहराएं। आपने महसूस किया होगा जैसे हम श्वास छोड़ के आगे की ओर दबाव देते हैं तो चेहरे पर एक बल पड़ता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है इससे, और आगे झुकने से रक्त का संचार भी मस्तिष्क की तरफ आता है। पर ध्यान ये देना है, प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स के दौरान, या पेट की कोई सर्जरी हुई उसके दौरान, या हार्ट का कोई डिजीज है, कुछ भी स्टंट डला हुआ है, बीपी हाई रहता है, अल्सर बना हुआ है पेट का स्टमक में, तो आगे से नहीं झुकना होता। बस ये सावधानी रखनी है, बाकी सब ये काम करेंगे, अभ्यास करेंगे, विश्राम दे देंगे। इतना अभ्यास आज नया आपने सीखा। अब इसी तरह से आप सीधे लेट जाइए। फिर इसका ध्यान रखना बीच में, है ना, चल रहा है कि नहीं। और सीधे लेट जाएंगे, कमर सीधी कर देंगे और ऐसे शवासन की स्थिति में आप लेट जाएं, पूरा शरीर शिथिल कर दें। पूरा शरीर शिथिल है। सबसे पहले आप सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। सर्वांग आसन, श्वास भरते हुए पैरों को चाहे फोल्ड करके पैरों को ऊपर लेकर जाएं। धीरे 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 पाँव को पीछे ले जाएंगे, हलासन में चले जाएं। वापिस आ जाएं। यह अभ्यास आप दोनों करने के बाद आप मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। मत्स्य मछली को बोलते हैं। अब आप पद्मासन लगाएं लगता है तो, नहीं तो बिना पद्मासन के सीधे बैठेंगे और गर्दन को पीछे घुमाव दे देंगे और रोक देंगे और स्थिर कर दें। विश्राम दे दें, पाँव को विश्राम दें, शवासन में लेट जाएं। ये 3 आसन आपको नियमित रूप से करने हैं, इससे काफी आपको आराम मिलेगा। शवासन में लेट करके 3 बार ओम का उच्चारण करें। गहरी श्वास लीजिए।
धीरे धीरे आराम से अब करवट लेकर के पेट के बल उल्टे लेट जाइए। पेट के बल उल्टे लेट जाओ। पेट के बल जब उल्टे लेट जाते हैं, सर्वप्रथम हम नौकासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, इधर फेस करो, उनको बोलो। एड़ी पंजे मिला लेंगे, उनको बोलो इधर चेहरा करो। उधर कौन है? हाँ, इधर देखिए। भुजंग आसन करना है। श्वास भरते ऊपर जाएं। ऊपर देखिए, एड़ी पंजे मिला के रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। श्वास भरते ऊपर जाएं। गर्दन को दाएं और बाएं त्रियक भुजंग आसन का अभ्यास करें। गर्दन को दाएं देखें। जब दाएं देखेंगे तो बाएं पांव की एड़ी को देखें। दाईं ओर देखें से तो बाएं पांव की एड़ी को देखेंगे। तो इससे गर्दन का अच्छा अभ्यास, रीढ़ की हड्डी का विशेष अभ्यास हो रहा है। और विश्राम दे दें। यह अभ्यास स्लिप डिस्क के लिए भी अच्छा है और दृष्टि को भी ठीक करता है। अब यहीं से आपको क्या करना है? शशांक आसन में जाना है। शशांक आसन के लिए यहीं से वज्रासन में बैठें और ऐसे बैक होकर के शशांक आसन में गर्दन को आगे की ओर झुका के धरती पर स्पर्श करा दो। कंधों को ढीला छोड़ देंगे। आंखें बंद रखें। इसमें श्वास सामान्य। वापिस आ जाएं। यह अभ्यास शशांक आसन का आपने किया, यह भी आपको करना है। इसके बाद आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, जिसमें आप कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम आपने प्रार्थना किया, सूक्ष्म व्यायाम किए, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, आसनों का अभ्यास। अब क्या करेंगे आप? कुछ क्रियाएं हैं, उनका अभ्यास करेंगे। क्रियाओं में आंखों की दृष्टि के लिए सबसे पहले तो हथेलियों को रगड़ेंगे। हथेलियां रगड़ लेंगे, खूब घर्षण करें आपस में। हथेलियां जब गर्म हो जाएं तो आंखों पर स्पर्श कराएं। हथेलियां गर्म हो गई, अब आंखों पर स्पर्श कराएं। आंखों पर स्पर्श कराएं और आंखें पलकाते झपकाते हुए धीरे धीरे खोलेंगे। जिनको भी आंखों से संबंधित दोष है, वो जैसे भी उनको अचार खाने के लिए कहा जाए, किसका अचार खाएं, तो आपको आंवले का अचार खाना है, गाजर का अचार खाना है। ये आप आचार यानी उसका भी आप सूप बना के पी सकते हैं। इनका रस बनता है, आप उसको भी सुबह सुबह सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में तो खूब गाजरें आती हैं, आंवला भी खूब होता है, तो इन दोनों को मिक्स करके भी आप इनका सेवन करें तो धीरे धीरे आप देखेंगे खूब आंखों की रोशनी बढ़ती है। एक बथुआ आता है, हरा साग होता है। बथुआ जो होता है, यदि हम कच्ची मिट्टी के बर्तन में, हांडी में, जो आपका छोटा होता है, देखा आपने, जिसमें खिचड़ी दाल कुछ बनाते हैं, तो उसके अंदर बथुआ, आप 100 ग्राम बथुए को आप अच्छे से तोड़ लें और अच्छे पानी से उसको अच्छे से वॉश कर लें 2-3 बार, ताकि उसमें मिट्टी निकल जाए। फिर आप उसको पानी में, यानी 1 लीटर पानी में उसको भिगो दें, यानी फिर उसको धीरे धीरे मंद मंद आंच के ऊपर उसको पकने दीजिए। उसका जो मैंने पहले बताया, उसका एक सूप बन जाएगा, रस निकलेगा उसका। फिर उसको आप छान लीजिए। बहुत चिकनाई होती है उसके अंदर, बथुए में चिकनाई बहुत होती है। और फिर आप उसको छान करके नॉर्मल कर लें।
यदि लगे कि टेस्ट थोड़ा कम आ रहा है, हल्का सा आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, नहीं तो आप बिना ही आप उसको पी सकते हैं। 1 कप बन जाएगा, 1 कप पीजिए। तो ऐसा यदि आपने 40 दिन भी कर लेते हैं तो आंखों का आधा नंबर से 1 नंबर तक का चश्मा यदि किसी को लगा हुआ है तो वो भी दूर हो जाता है, दृष्टि दोष। आप सोचिए, इतना उसमें शक्ति है। पर नियमितता चाहिए, रूटीन से आपको अभ्यास करना होगा। और अब बेमौसम में जो बथुआ नहीं है उस समय आपको नहीं करना, मौसम ध्यान रखना है। हर कोई, जैसे गाजर का एक मौसम है, ऐसे आंवले का एक मौसम होता है। मौसम में जब करेंगे तो प्रकृति भी आपको साथ देगी, ये बात ध्यान रखिए। बेमौसम में दुकानदार के पास जाते हो सब्जी की रेडी पर, आजकल सब सब्जियां सब मौसम की वहां पर मिलती हैं, तो आपको ध्यान ही नहीं रहता। अब गर्मियां आ रही हैं तो आप वहां पर अभी भी गोभी खा रहे हो लेकर के, मूलियां खाई जा रहे हो, तो वह मौसम के साथ नहीं है उसका संबंध। मूली सर्दियों में खानी है, जब पाचन इतना मजबूत होता है उस समय मूली खाइए, आपको पचेगा। अब गर्मियों में मूली के परांठे खाए जाते हैं। तो ये आपको विचार करना है कि मौसम के साथ, ये पहले तो ये समझ बनानी है कि मौसम में कौन से फल फ्रूट्स होते हैं, किसका सेवन करें, इसे हम ऋतुचर्या बोलते हैं। यदि इसका पालन नहीं करेंगे तो आप बीमार होंगे होंगे, कोई नहीं बचा सकता। कितने भी किधर भी मंदिर में जाएं, कितने भी झाड़ फूस करवाएं, उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आपने स्वयं अपने जीवन को बिगाड़ा। अब सबसे पहले मैंने कहा कि जब बैठ के पामिंग किया, आंखों को स्पर्श कराया, आंखों की कुछ अभ्यास है जो एक बार फिर दोहराएंगे। आपको ऊपर देखना है और नीचे देखना है। यह आपने 3 से 5, 5 से 7 धीरे धीरे इस अभ्यास को आप बढ़ाएंगे। गर्दन बीच में रखना, केवल ऊपर देखा नीचे देखा, यह अभ्यास आप दोहराएं, ऊपर और नीचे। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास पूरा होने के बाद आप बदलाव देंगे, दाएं देखेंगे और फिर बाएं देखेंगे, अंतिम छोर, अंतिम स्थान तक आप अपनी दृष्टि को लेकर जाएंगे और दूसरी ओर केवल दाएं और बाएं। गर्दन बीच में रखना है, रोकना नहीं, दाएं देखें और बाएं देखें। ये अभ्यास आपको 5 से 7 बार दोहराना है। इससे हमारी आईलिड्स के आसपास की मसल्स हैं वो अच्छे से अभ्यास हो जाएगा उनका। इधर क्रॉसिंग करते हुए दाहिने कोने को देखना, फिर नीचे बाएं नीचे के कोने को देखना। इस तरह से आप कॉर्नर को देखेंगे, इधर और उधर। दिन भर हमारे ये अभ्यास नहीं हो पाते, ये चल करके आपको विशेष रूप से करना है। जिनको चश्मा लगा है उन्हीं के लिए नहीं निर्देश, जो चाहते हैं हमारी आंखें अच्छी बनी रहें, उन सब को अभ्यास करना है। बदलाव देके दूसरी ओर बाएं कॉर्नर को देखना, नीचे दाएं नीचे के कॉर्नर को देखना, दोनों तरफ आप दोहराएंगे। श्वास सामान्य है, चाहे जब ऊपर देखें हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पर ये बहुत छोटा हो जाएगा। आप श्वास सामान्यता से श्वास चलने दीजिए, केवल आंखों का अभ्यास करें। इसलिए काउंटिंग आप मन ही मन में करेंगे। यदि 5-5 साइकिल दे रहे हैं तो 5-5 का रखेंगे। फिर आपने रोटेशन देना, गोल गोल बड़ा रिंग बनाएंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन दीजिए, नीचे से ऊपर का होता हुआ ऐसे क्लॉकवाइज 5 राउंड दीजिए। पांच राउंड कंप्लीट होने के बाद वापस विपरीत दिशा में रोटेशन दीजिए। हम शरीर के सभी अंगों का अभ्यास कर पाते हैं, पर आंखों का हम छोड़ दिया। और आंखों के लिए एक विकल्प बन गया कि आंखें यदि खराब होती हैं तो आंखों पर चश्मा लगाया जा सकता है, कोई विशेष इसमें परेशानी नहीं है।
उसे एक जीवन का हिस्सा बना लिया कि उसे हम लगा करके अपना जीवन चला सकते हैं, पर अंदरूनी सूक्ष्मता से बड़ा बदलाव होता है वो आप अभी नहीं समझते। इसलिए ये समस्या न आए, जब ये सारे अभ्यास हो जाए फिर हथेलियों का घर्षण करें, आंखों पर स्पर्श कराएं, आंखों पर स्पर्श कराएं और धीरे धीरे आंखें सहलाते हुए आंखों को विश्राम दे देंगे। ये अभ्यास हुआ। इसके अतिरिक्त फिर हमने और अभ्यास किया, दूर देखना और एकदम से आंखें बंद कर लेना। दूर देखना है सामने और फिर आंखें बंद करना। इस प्रकार से अभ्यास दोहराएं। एकदम से आंखें खोलें और आपका फोकस जो है, दृष्टि है, किसी बिंदु पर सामने दूर दिखे और फिर तुरंत आंखें बंद कर लेंगे, फिर आंखें एकदम से खोलेंगे। इस तरह से अभ्यास आप दोहराएंगे। दस से 15 बार कम से कम। विश्राम दे दें। अब आपने आंखों को स्पीडली पलकाना झपकाना है। जितना आप जल्दी आंखों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इस तरह से करना। विश्राम दे देंगे। आंखें बंद हैं, हथेलियों को फिर रगड़िए और आंखों पर स्पर्श कराएं और धीरे से आंखें खोलेंगे। यह अभ्यास रेगुलर करना। कल आपको जल नेति भी करवाएंगे। पानी के पोट से एक नाक से कैसे निकालना, दूसरे से कैसे निकालना, सूत्र नेति कैसे करना, ये प्रक्रिया भी हम कल सीखेंगे। ये बहुत काम करती है आंखों की रोशनी के लिए। एक त्राटक प्रक्रिया होती है जो हमने उस दिन जत्रु त्राटक का अभ्यास किया था, वो अभ्यास अभी फिर एक बार दोहराएंगे। वो कल हम मोमबत्ती दीपक के साथ भी करेंगे, तो वो भी आपने सीखना है कैसे करना। तो यदि आप त्राटक करते हैं तो उससे पहले हम जलनेति का अभ्यास करेंगे, उसके पश्चात वो करेंगे। ये दो क्रियाएं आप रूटीन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी जत्रु त्राटक के लिए हाथों को सामने करें, ऐसे एक हाथ को, और अंगूठे पर अपनी दृष्टि को बना के रखें और बिना आंख पलकाए झपकाए आप एक टकटकी के साथ अब इस अंगूठे को देखते रहें। जब तक आंखों से अश्रुपात न हो जाएं तब तक आपको इधर से उधर नहीं देखना, आंखों को पलकाना झपकाना नहीं है। श्वास सामान्य चल रहा होता है। जब आप आंखों के बिना अभ्यास के ये अभ्यास करेंगे तो आंखें कुछ ही पल रुक पाएगी, आंखों में जलन हो जाएगी। पर आपने अब इतना अभ्यास कर लिया, पहले पूर्वाभ्यास किया, अब आप अच्छे से कुछ समय के लिए आप रुक सकते हैं, क्योंकि आंखों की मसल्स में अब स्ट्रेंथ बढ़ गई है, उनकी शक्ति बढ़ी है, तो अब उतनी परेशानी आपको नहीं आने वाली। आंखों में तेज निवास करता है, अग्नि का वास आंखों में रहता है। आंखें हमारी बहुत कुछ बोलती हैं। आंखों की रोशनी आपके जीवन को प्रकट करती है, आप कितने स्वस्थ हैं, कितने अस्वस्थ हैं। धीरे धीरे वापस आप विश्राम देंगे और दृष्टि को नीचे 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 करते हुए आंखों को बंद कर देंगे। आंखें बंद करके रखें, श्वास सामान्य है। आंखें बंद हैं और अंदर ही अंदर आंखों में पुतली को दाएं बाएं
करिए, पुतली को ऊपर और नीचे करिए, आंखों की पलकों को हल्का सा दबाएं और रिलैक्स करें। यह अभ्यास अंदर ही अंदर करना, बिना आंखों को खोले हुए। हथेलियों का घर्षण करें, हथेलियों का घर्षण खूब अच्छे से करें और आंखों पर स्पर्श कराएं। यह अभ्यास आपने किया। क्रियाओं में कपालभाति 1 मिनट 2 मिनट आप नियमित करेंगे। कमर सीधी करेंगे, कपालभाति क्रिया का अभ्यास। विश्राम दे देंगे, श्वास छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें 2 से 3 मिनट। करने की विधि यदि नहीं आती, इससे पहले का वीडियो आपको अच्छे से देखना है, समझना है, फिर अभ्यास करना है। गहन श्वास प्रश्वास लेना और छोड़ना। श्वास की आवाज ना आए, मंद गति से श्वास लेना और उससे भी मंद गति से श्वास छोड़ने पर ध्यान देना। ठंडी ठंडी श्वास अंदर जा रही है, स्पर्श का अनुभव करें। गर्म श्वास बाहर आ रही है, स्पर्श का अनुभव करें। इस तरह से सूक्ष्मता से आप अनुभव करेंगे। वायु का स्वभाव, वायु का जो गुण है वह है स्पर्श। स्पर्श का जब अनुभव करते हैं वायु के साथ, तो आपका ध्यान और गहन होने लगता है, सूक्ष्म होने लगता है। आपका ध्यान कोई हटा नहीं सकता, भटका नहीं सकता। आप और अपने चित्त को स्थिर करते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ और सूक्ष्म कर लेते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम को यदि सही विधि से किया जाए तो आप अपने जीवन में और गहनता से, शीघ्रता से आगे बढ़ने लगेंगे।
बाईं तरफ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। भ्रामरी प्राणायाम, आंखों को ऐसे बंद करें, 3 से 5 बार म की ध्वनि का नाद करें। श्वास लीजिए। विश्राम दे देंगे। एक हाथ सिर पर रखेंगे बीच में ऐसे, और ऐसे थपकी देंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऐसे थपकी दीजिए। श्वास भरते जाएं। फिर बदल के दूसरे हाथ से विश्राम दे दें। ये काम आपको कर लेना है, थपकी वाला भी। ताल योग जो है, या आप ताल करेंगे, क्लैपिंग जब करते हैं तो इससे भी हमारे शरीर के अंदर अच्छे से रक्त का संचार भी होता है, क्योंकि एक्यूप्रेशर होता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति केवल ताल योग ही करता था, लंबे समय तक करता रहा, आंखें जो उसकी रोशनी नहीं थी, आंखों की रोशनी आ गई। तो ये वास्तविक घटना है। और आंखों का अच्छी बनाने के लिए ताल योग भी बहुत काम करता है। इसलिए श्वास भरें, ओम के साथ क्लैपिंग करेंगे। श्वास लीजिए। ओम 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 Om 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 विश्राम दे देंगे। ताल योग को भी आप नियमित करिए। एक अंतिम में हास्य योग, गहरी श्वास लेके हंसना है। व्यक्ति जब कुंठाओं में रहता है तो नींद अच्छी नहीं होती। नींद अच्छी नहीं होती तो धीरे धीरे नसें जो मस्तिष्क की भी सिकुड़ने लगती। ये नींद के कारण भी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है। जब नींद आ रही होती है, दिन में काम करते तो आंखों की पुतलियां भी छोटी हो जाती हैं। आप कभी देखना, जब व्यक्ति उठता है तो आंखें उसकी बड़ी होती है। जब सोने लगता है उस समय आंखों का साइज छोटा हो जाता है। ये स्वभाव है। जब आप जितना रिलैक्स करेंगे, आंखों की नसें, आंखों के अंदर जो पुतलियां हैं वो भी फैलाव करती है, स्वस्थ बनती है। इसलिए खूब अच्छे से नींद आए तो उसके लिए प्रसन्नता रहे, निश्चिंतता रहे और आनंद के अंदर आप जीना सीखें, वर्तमान में रहें, उसके लिए हास्य योग बना। श्वास लीजिए।
खूब हंसना है और हंसने के बाद कुछ पलों के लिए मौन रहना है। जैसे आप हास्य योग करेंगे, फेफड़ों के साथ साथ मस्तिष्क के अंदर, न्यूरॉन के अंदर पूरे ऑक्सीजन का लेवल, मस्तिष्क के अंदर रक्त का संचार बढ़ता है, पूरा मस्तिष्क का व्यायाम हो जाता है। कुछ पलों के लिए निर्विचार स्थिति बन जाती है, आनंद से झूम उठते हैं, आनंद ही आनंद, और केवल आप अपने कारण शरीर में होते हैं। गहन शांति। यहीं से हम विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे एक साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे बांध करके आगे की ओर झुकेंगे। भूनमन। माता पिता का, गुरुजनों का, इष्ट देव का स्मरण करें। फिर धीरे धीरे श्वास के साथ वापिस आना, हथेलियों का घर्षण करना और आंखों पर स्पर्श कराएं। धीरे धीरे आंखें पलकाते झपकाते हुए खोलेंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुभ दिन रहे।